नमस्कार, मैं हूं वंदना। IND टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। इंदौर नगर निगम के कार्यकाल को 3 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 3 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बखान किया गया। देश का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में ख्याति प्राप्त इंदौर नगर निगम तकनीकी नवाचार और नागरिक सहभागिता के आदित्य समन्वय से एक नई विकास गाथा लिखी है। इंदौर नगर निगम द्वारा गत वर्षों में किए गए नवाचार और योजनाओं से सिद्ध किया कि जब संकल्प, सेवा और नागरिक सहयोग एक साथ हो तो कोई भी शहर क्यों स्वच्छ नहीं बल्कि सक्षम, सशक्त और समावेशी बन सकता है। महापौर ने अपनी उपलब्धि बताते हुए कहा कि हमने 3 वर्षों में इंदौर में न सिर्फ नागरिक सुविधा और सुधार किया बल्कि ग्रीन फाइनेंस, स्मार्ट सिटी सिस्टम, डिजिटल गवर्नेंस, यूथ इन्वॉल्वमेंट जैसे क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं जनमानस से जुड़े मूलभूत कार्यों के क्रम में भी एक दिन में 3 कम कर 3 वर्षों में 3000 से अधिक मूलभूत कार्यों को पूर्ण कर नगरवासियों को सुविधा देने का कार्य किया। हमारे 3 वर्ष के कार्यकाल में प्रमुख कार्य इस प्रकार रहे। इंदौर नगर निगम में अलग अलग जगह 365 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करना, शहर में खराब हो चुकी पानी की पाइपलाइन को बदलकर शहर में 1550 किलोमीटर की पेयजल पाइपलाइन बिछाना ताकि आगामी 20 से 30 साल तक जल स्रोतों बिना बाधा के हो सके। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का काम किया। शहर में 787 स्थान पर 350 किलोमीटर से अधिक ड्रेनेज लाइन डाली गई जो सालों से पेंडिंग थी। जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए शहर में 1257 कुआं और 12 से ज्यादा बड़ी और प्राचीन बावड़ियां का पुनरुद्धार कर जल संरक्षण के लिए पुनर्जीवित किया। इंदौर में बारिश का पानी जमीन में पहुंचे, इसके लिए हमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनभागीदारी से 1512 डिस्चार्ज शिफ्ट किया। इंदौर नगर निगम द्वारा 1410-236 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूनिट्स की स्थापना की ताकि जमीन में पहुंचे। 3 वर्षों में 23 नए पुलों का निर्माण किया जिसकी कुल लागत 326 करोड़ रही। हमने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 450 नए कचरा वाहनों की सफाई व्यवस्था में लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर के अध्यक्ष पूरी परिषद को बधाई देने के लिए यहाँ पधारे हैं, वो हमारे सबके बीच में। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। MIC के हमारे सभी साथी, निगम के सभी अधिकारी और सबसे पहले इंदौर की जागरूक जनता, यहाँ के रहवासियों को मैं प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए कि उनके सहयोग से, उनकी जन भागीदारी से देश में भारतीय जनता पार्टी की इस नगर निगम परिषद ने विश्वास के 25 साल पूरे करने का काम किया है। 1999-2000 में डायरेक्ट इलेक्शन से पहली बार कैलाश विजयवर्गीय जी मेयर बने और तब से लेकर आज तक इस निगम परिषद पर जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो विश्वास की इस रजत जयंती के अवसर पर जब हम अपने 3 साल पूरे कर रहे हैं तो मैं जनता के सहयोग से, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत से और विशेष रूप से मीडिया के सकारात्मक सहयोग से आज ये कह सकता हूं कि ये 3 साल विकास, विश्वास और नवाचार के थे, जिन्होंने आने वाले 25 साल की आधारशिला रखने का काम किया है। और इन 3 साल को मिलाकर जो 25 साल पूरे हमने किए हैं, वो नई सोच, नया दौर और आभार इंदौर। हम इंदौर का आभार करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस परिषद पर लगातार विश्वास जताया और वो विश्वास पर खरा भी उतरी। और इसलिए ये जो 3 साल है, ये असंभव को संभव करके दिखाने के। चाहे हुकुमचंद मील का विषय हो, उस असंभव काम को हमने संभव करने का काम किया। धोबी घाट की जमीन नगर निगम पे काम के नाम पे करने की बात हो, इस असंभव काम को हमने संभव करने का काम किया। तिलक नगर, साकेत या चंदन नगर से एयरपोर्ट की रोड की बाधाओं को खत्म करके उनको बनाने की शुरुआत करने का काम हो, इस असंभव से इस काम को हमने संभव करके दिखाया है।
हमारी गौशाला आज मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी गौशालाओं में गिनी जाने लगी है, वो भी कई बार असंभव जैसा काम दिखाई पड़ता था। तो इस असंभव से संभव के प्रयास में 71 से ज़्यादा संजीवनी क्लिनिक, 45 से ज़्यादा योग शेड, इंदौर शहर में करीब 1500 से ज़्यादा किलोमीटर की लाइन पानी की डालना हो, इतनी ही लगभग छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण करना या बड़ी सड़कों के निर्माण की शुरुआत करना हो, एसटीपी और ड्रेनेज के कामों की दृष्टि से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लाइन बिछाने का काम हो, और अपने भविष्य के इंदौर के लिए आज इंदौर नगर निगम की एमआईसी ने नर्मदा जी के चौथे चरण को इंदौर लाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत करने का काम किया है। तो 900 MLD पानी जो 2050 तक इंदौर के लिए आपूर्ति करेगा, 23 से ज़्यादा मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण का काम जो आने वाले 20-25 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा, 500 MLD से ज़्यादा के सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था इन 3 सालों में उसकी आधारशिला रखने का हमने काम किया है। ग्रीन इंदौर की दृष्टि से एक दिन में 12,40,000 और हर बार इसका नंबर बढ़ाकर इंदौर शहर में 350 छोटे बड़े बगीचों का विकास करना हो, उनका सौंदर्यीकरण करना हो, यूरो एशियाई गार्डन का निर्माण करना हो नमो गार्डन की तर्ज पर, और स्वच्छता जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है उसको मेंटेन रखते हुए उसको भी एक नए लेवल पे ले जाने का काम, चाहे वो घर घर कचरा कलेक्शन का ऐप हो, व्हाट्सएप चैटबॉट हो, या सारे कचरे की प्रोसेसिंग हो, कपड़े से कपड़ा बनाने की बात हो, खराब तेल से फ्यूल बनाने की बात हो, एनिमल कार्कस शुरू करने की बात हो, इन सब की आधारशिला या इनको बनाने का काम भी हमने पिछले 3 सालों में किया है। और इस सब के पीछे की प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने एक नए भारत का संकल्प लिया और उस संकल्प को इंदौर ने पूरा करके बताया। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके मिशन से और इंदौर के प्रति विशेष स्नेह, लगाव और एक नए विजन के काम करने की दृष्टि से लगातार इंदौर को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़त मिली है। हमारी आदरणीय सुमित्रा ताई और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इनके मार्गदर्शन में भी इंदौर लगातार नित नए आयामों को छू रहा है। पिछले 3 सालों में चाहे भिक्षुक मुक्त इंदौर हो, वेटलैंड सिटी का दर्जा यूनाइटेड नेशन से मिलना हो, स्वच्छता में सुपर से ऊपर जाना हो, वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 आना हो, वाटर प्लस सिटी का दर्जा मिलना हो, ये सब बातों को दर्शाता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉग्निशन हमारे इंदौर को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मैं अपनी ओर से इस 3 साल में जिन लोगों ने भी सहयोग किया उनको धन्यवाद देता हूं। और आज की एमआईसी में महत्वपूर्ण 2 बड़े निर्णय, नर्मदा जी का चौथा चरण जो हमारी जीवनदायिनी है, और दूसरा जिस परिसर में हम बैठे हैं इसका आइकॉनिक बिल्डिंग बनाकर देश की सबसे अच्छी नगर निगम बिल्डिंग बनाने के टेंडर बुलाने का प्रस्ताव भी आज हमने पारित कर दिया है। साथ ही मैं केवल कंचन बाग एक कॉलोनी का उदाहरण दे रहा हूँ। जब हमने वहाँ काम शुरू किया, नई ड्रेनेज, नई पानी की लाइन और नई सड़क का, तो 1.5 साल तक वहाँ से हमेशा ये शिकायत आती रही कि हमारी पुरानी पूरी कॉलोनी खुदी हुई है। लेकिन अभी इस 4 दिन पहले मैं वहाँ सड़क, ड्रेनेज और योग शेड के उद्घाटन में गया था। उन्होंने कहा कि हमारी कॉलोनी को आपने 50 साल के लिए नया करना है। तो एक समय आता है शहर में जब भविष्य के शहर की दृष्टि से पुरानी लाइनों को बदलना पड़ता है। अगर 1000 किलोमीटर पानी की लाइन डली तो शहर तो खोलना पड़ेगा, लेकिन आने वाले शहर को तैयार करने के लिए ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से आज और बता दूँ कि ये जो 29 गाँव को 100% ड्रेनेज और पानी देने का निर्णय अभी तक हम कर चुके हैं, उसकी एजेंसी फाइनल कर चुके हैं। तो वो करने के लिए खोद के ही लाइन डलेगी, बिना खोदे लाइन नहीं डल पाएगी। तो ये जो कष्ट है ये हमको सहना पड़ेगा। से शुरू करता हूँ। जलूत का सोलर पार्क
अपने अंतिम दौर में लगभग सितंबर में वो 60 मेगावाट का सोलर पार्क काम करना शुरू कर देगा। हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम 50 चौराहों पर लग के उसने काम शुरू किया है, लेकिन शहर में ट्रैफिक का इतना दबाव है कि उसमें स्वच्छता जैसा एक जन जागरण जो हम ट्रैफिक मित्र अभियान के माध्यम से लगातार कर रहे हैं, वो जो काम है वो चुनौतीपूर्ण है और हम उसको छोड़ नहीं रहे। उस पर लगातार सबके सहयोग से काम हो रहा है। जहाँ तक सड़कों की बात है तो लगभग छोटी बड़ी सब मिलाकर सीसी रोड हमने बनाने का काम किया है। जो हमारी 368 किलोमीटर की डामर की सड़कें हैं वो हर बार किसी न किसी कारण से खुलती है और उस पर समय से पेचवर्क होता है और निर्माण कार्य के कारण जो खुदाई होती है उसका भी एक सिस्टम है। उस कारण से जो तकलीफ होती है उसका तो हम हमेशा खेद प्रकट करते हैं, लेकिन सीसी रोड का पेचवर्क लगातार हो रहा है। डामर की सड़कों पर बारिश में जो कष्ट होता है वो बारिश के बाद हम जरूर दूर करते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND TV न्यूज।